आज बुआ बड़े दिन बाद अमेरिका से घर आई थी। वो मुझे देखकर बोली, अनिल अब तो तुम वो सब करने लायक हो गए हो। मैंने कहा, बुआ तुम भी तो बहुत सुंदर हो गई हो। बुआ बोली, अच्छा जब से मैं अमेरिका से आई तब से कुछ मोटी हो गई हूँ ना। मैंने कहा, कुछ भी हो बुआ, लेकिन ये भारी शरीर तुम्हारे ऊपर बहुत जच रहा है। बुआ मुझसे खूब बातें करती। एक दिन मैं अपने कमरे के अंदर कपड़े बदल रहा था, तभी अचानक मेरे कमरे में मेरी बुआ आ गई। उन्हें देखकर मैं शर्म के मारे अलमारी के पीछे छिप गया। बुआ मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, बुआ कम से कम दरवाज़ा खटखटा कर तो अंदर आना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? तो बुआ बोली, आज घर में कोई नहीं है और आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद बुआ दरवाजे की कड़ी लगाकर मुझे अलमारी से बाहर खींच लिया। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। भाई लोग, मेरी बुआ की उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन उनके अंदर अभी भी 16 साल की लड़कियों वाले तेवर थे। वो इस तरह से बातें करती कि कोई भी उनका दीवाना हो जाता था। मेरी बुआ की एक सबसे खास बात ये थी कि उनके अंदर जो भी बात होती हो बिल्कुल खुलकर कह देती थी। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा। मैं आप लोगों से एक अपने अंदर की बात बताना चाहता हूँ। मैं अपनी बुआ को बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। एक दिन जब बुआ मेरे साथ बाइक पर बैठकर कपड़े खरीदने बाजार गई थी, उसी दिन से मेरा मन बन गया था। जिस रोड से हम जा रहे थे वो रोड काफ़ी ख़राब थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा मूड कैसे बन गया। बुआ बोली, अनिल गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ, कितना झटका लग रहा है। मैंने कहा, बुआ मैं तो आराम से ही चला रहा हूँ, जब रोड ही ख़राब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। करीब 2 घंटे तक बुआ कपड़े और भी सामान जो चाहिए था वो उन्होंने खरीद लिया। उसके बाद हम घर आ गए। जब मैं वापस आ रहा था तभी मैंने साइड मिरर से देखा था। जब झटके लग रहे थे तो बुआ धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। बुआ को मुस्कुराते देखकर मेरे मन में भी लड्डू फूटने लगे। दरअसल मेरी बड़ी बहन की शादी थी, इसीलिए बुआ सबके लिए कपड़े खरीदने गई थी। मेरी बुआ अमेरिका में रहती है और जब वो पूरे 10 साल बाद हमारे घर आई थी। बहन की शादी को 15-20 दिन बचे थे। इस बीच हम लोग खूब मौज मस्ती करते थे। मेरा पूरा घर मेहमानों से भरा था। रात को छत के ऊपर गद्दे बिछाकर हम सब लोग एक साथ सोते थे। बड़ा मज़ा आता था। ऐसे ही एक रात जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा बुआ मेरे बगल में सोई थी। मेरा मन हुआ कि थोड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, लेकिन तभी मैंने देखा कि बगल में लेटी मेरी बहन जग रही थी। उसके बाद मैं सोने का नाटक करके लेट गया। उसके बाद कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं जब भी अपनी बुआ को देखता था तो पता नहीं क्यों मेरा उनके साथ बात करने का बहुत मन करता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी बुआ वहाँ आई। वो मेरे बगल में बैठी और बोली, अनिल तुमसे एक काम था, करोगे? बुआ आज कुछ अलग अंदाज में मुझसे बात कर रही थी। मुझे लगा शायद आज काम बन जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि बुआ बोली, अनिल कहाँ खो गई? मैं बोला, हाँ बुआ बताओ क्या काम है? तो मुझे एक पर्ची देते हुए बोली, इस पर्ची में जो दवा लिखी हो मुझे बाजार से लाकर दे दो। मैंने कहा, बुआ बस इतना सा काम है? बुआ बोली, हाँ तुम क्या समझ रहे थे? मैंने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बुआ बोली, तुम ऐसे ही कुछ और समझते हो। उसके बाद बुआ मेरे कमरे से बाहर चली गई। बुआ को जाते हुए जब मैं पीछे से देखा तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने बुआ को दवा लाकर दे दिया। एक दिन मैंने देखा बुआ और मेरी बहन दोनों अकेले कमरे में कुछ बातें कर रही थी। वो दोनों चेहरे से थोड़ा सीरियस लग रही थी। जब वो बाहर आई तो मैंने पूछा, क्या हुआ बुआ, कोई बात है क्या? तो बुआ बोली, हाँ अनिल, जिस लड़के से तुम्हारी दीदी की शादी हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले उसने तुम्हारी दीदी के पास फ़ोन किया था और वो कह रहा था कि अगर मुझे शादी के एक दिन पहले दहेज के 15 लाख नहीं मिले तो मैं शादी से इनकार कर दूँगा। मैंने कहा, लेकिन बुआ पापा ने तो पैसों की व्यवस्था कर ली है। तो दीदी बोली, अनिल पापा ने जिससे पैसे के लिए कहा था वो भी पैसे देने से मना कर रहा है। दीदी की शादी के दिन नज़दीक आ गए थे और पैसों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस बात को लेकर घर में सभी लोग परेशान थे। मैं पापा के पास गया तो देखा पापा की आंखों में आंसू थे।
वो बोले, बेटा लगता है तुम्हारी दीदी की शादी नहीं हो पाएगी। जिस दोस्त के ऊपर मैंने भरोसा करके शादी की तैयारी की थी वही पैसे देने से मुकर गया। ये सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दरअसल जिससे मेरी बहन की शादी तय हुई थी वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का था। दीदी जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और वही दोस्ती प्यार में बदल गई। जब ये बात पापा को पता चली तो उन्होंने उस लड़के से दीदी की शादी करने का फैसला कर दिया। मम्मी पापा भी इस बात से बहुत खुश थे कि दीदी बड़े घर में जाएगी। फिर एक दिन पापा ने दीदी से कहा कि उस लड़के को एक बार घर पर ले आओ, जरा हमें भी उसके हाव भाव पता चले। तो संडे के दिन दीदी उस लड़के को घर ले आई। हमने लड़के को देखा तो देखते रह गए, वो काफ़ी स्मार्ट था। उसके बाद पापा ने बड़े प्यार से उसको बिठाया और मम्मी चाय नाश्ता लेकर आई। चाय नाश्ता करने के बाद पापा ने उससे कुछ सवाल पूछे जो हर माँ बाप अपने होने वाले दामाद से उम्मीद करते हैं। तभी वो लड़का पापा से बोला, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अकेले में। तो पापा ने हम सबको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। उसके बाद वो लड़का पापा से कुछ देर बातें करता है और फिर चला जाता है। जब हम लोग पापा से पूछे कि वो आपसे अकेले में क्या बातें कर रहा था तो पापा का मन उदास हो गया। वो बोले कि हम समझते थे कि वो बहुत नेक और अच्छा लड़का है, लेकिन वो पैसों का बहुत लालची है। वो कह रहा था कि मैं आपकी बेटी से तभी शादी करूंगा जब आप शादी के एक दिन पहले मेरे हाथों में 15 लाख रुपए से भरा बैग थमाएंगे। ये बात सुनकर हम सबके अरमानों पर पानी फिर गया। मम्मी बोली, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। उसके बाद पापा ने दीदी से पूछा, बेटा तुम क्या चाहती हो। तो दीदी बोली, पापा मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। मैंने कहा, दीदी तुम उस लड़के की बात नहीं समझ रही हो, वो 15 लाख रुपए दहेज में मांग रहा है। दीदी बोली, तो क्या हुआ, जब वो इतने बड़े बिजनेसमैन का लड़का है तो इतना तो मांगेगा ही। अचानक दीदी इस तरह से बात करेगी जैसे वो उस लड़के से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा, पापा आप दीदी की बात बिल्कुल भी नहीं मानना, उससे तो बस उस लड़के से शादी करने की पड़ी है, लेकिन हमारी तकलीफ़ों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पापा शाम के समय घर आए। वो बोले, अब अपनी बेटी की शादी उसी घर में धूमधाम से करूँगा। वो काफ़ी खुश लग रहे थे। जब हम लोगों ने पापा से पूछा, आपने पैसों की व्यवस्था कर ली, तो पापा बोले, एक मेरा बचपन का दोस्त है। जब मैंने उसे अपनी दिक्कतें बताई तो उसने कहा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, तुम शादी की तैयारी करो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन आज उसी दोस्त ने अहम समय पर धोखा दे दिया था। अब शादी के 2 दिन बचे थे। हम सबको यही डर सता रहा था कि अगर शादी कैंसिल हो गई तो पूरे समाज के सामने हमारी बड़ी बदनामी होगी। तभी दूल्हे का फ़ोन आया और पापा उससे से बातें करने लगे। तभी बुआ मुझसे बोली, अनिल अपने फ़ोन का रिकॉर्डर चालू करो। उसके बाद बुआ पापा से फ़ोन लेकर उस लड़के से बात करने लगी। वो लड़का यही कह रहा था कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं शादी नहीं करूँगा। बुआ बोली, बेटा तुम ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे ख़ानदान की बड़ी बदनामी होगी। कल तुम जैसे ही शादी करोगे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। काफ़ी बातचीत करने के बाद वो लड़का बोला, ठीक है, अगर तुम लोगों ने शादी के बाद मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बेटी को एक पल चैन से नहीं रहने दूंगा। उसके बाद बुआ ने फ़ोन रख दिया। बुआ बोली, अनिल तुमने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा, हाँ बुआ मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। बुआ बोली, अब तुम लोग फिक्र मत करो, वो बिना दहेज के शादी करेगा। मम्मी बोली, वो बाद में मेरी बेटी को सताएगा तो नहीं। बुआ बोली, तुम लोग शांत रहो और आगे का खेल देखते जाओ। फिर अगले दिन बारात आती है और दीदी की शादी अच्छे से हो जाती है। थोड़ी देर बाद दूल्हा पापा से इशारों में पैसे मांगता है। तब पापा बुआ को देखने लगते हैं तो बुआ उस लड़के से कहती है, तुम्हें पता है कि दहेज लेना कानूनन अपराध है। इतना सुनने के बाद वो लड़का गुस्से से तमतमा जाता है और कहता है, मैं इस शादी को नहीं मानूंगा, ये सब बस एक धोखा हुआ है। तब उस लड़के को एक जोरदार फटका पड़ता है और वो फटका उसको पुलिस वाले देते हैं। पुलिस वाले सादे कपड़े में थे। उन्होंने अपने आईडी दिखाए तो दूल्हा घबरा जाता है। उसके बाद पुलिस वाले दूल्हे से कहते हैं, अब ये तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें दहेज न मिलने की वजह से इस लड़की को किसी भी तरह से परेशान किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
इतना कहकर वो पुलिस वाले वहाँ से चले गए। पापा बोले, ये पुलिस यहाँ कैसे आई? तो बुआ बोली, भैया इन लोगों को मैंने ही बुलाया था। मम्मी बोली, लेकिन ये सब तो सादे कपड़े में थे। तो बुआ बोली, हाँ भाभी, मैंने इन लोगों को सब कुछ बता दिया था और वो रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी। मैंने ही इन लोगों से कहा था कि सादे कपड़े में आएंगे तो कोई हंगामा नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पुलिस आई है। उसके बाद दूल्हे का मुंह लटक जाता है। तो पापा उससे कहते हैं, बेटा मुझे पता है कि तुम्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम मेरी बेटी को अच्छे से रखना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के 2 साल बाद मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूँगा। ये मेरा वादा है। ये सुनकर दूल्हा थोड़ा अच्छे से बात करता है, कहता है, ठीक है पापा, मैं आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूँगा। उसके बाद दीदी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।